राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना सफल जल्दी किस प्रकार हो सकती है और जल्दी सफलता के लिए किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है? सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय, दूसरा सबसे मन को हटाकर एकमात्र परमात्मा में लगाना, सर्वतो मनुष्यो संगात संगम च साधुषु, सबसे मन को अलग करके, अगर बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की बात है, सर्वतो मनुष्यो संगात संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रशयम च भूते श्रद्धा यथोचितम। सदगुरु की शरण लेकर सबसे मन को हटाकर एकमात्र साधु समागम में ही अपना समय व्यतीत करना, अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय, नाम जप, संतों के सत्संग को सुनना, उसके अनुसार आचरण करना, ये सब साधु समागम। निरंतर हम साधु समागम में हैं यदि हम नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण कर रहे हैं, सबसे दया का व्यवहार करें, प्रेम करें सबसे, लेकिन सब में भगवत भावना करके, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इन सब में मेरे भगवान विराजमान है। विनय संपन्न रहे, कभी उद्दंडता आने न पावे, क्रोध आने न पावे, कटु वचन बोलने न पावे, मृदु वचन बोले, प्रशम विनयी रहे, श्रद्धाम, शास्त्र वाक्यों में, संत वाक्यों में, गुरुजनों के वाक्यों में हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, और समस्त भूतों में भगवान विराजमान है ऐसा मानकर सबकी जहां सेवा का अवसर मिले सेवा करनी चाहिए। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं, सब में भगवान को देखते हैं, किसी से वैर नहीं करते, असंग निरपेक्ष रहते हैं, तो भगवान की कृपा से, यहाँ भी कृपा, भगवान की कृपा से हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं स्त्री नहीं हूं, यह स्त्री एक ढांचा है, मैं मन नहीं हूं, मन एक प्रकृति जनित रचना है, मैं स्वभाव नहीं हूं, मैं मन, स्वभाव और शरीर, इन तीनों से परे भगवद अंश हूं, भगवत स्वरूप हूं। जहां ऐसा अनुभव हुआ वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, या भगवान से प्रेम हुआ तो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले गुरु की शरण में होना, फिर मन को सबसे हटाकर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना, नाम जप करना, श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सब में भगवान को देखना, जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के अनुकूल करें, इसी से बात बन जाएगी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। घनश्याम जी राजस्थान से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपके सत्संग में सुना है कि कृपा ही सर्वोपरि है, कृपा से सब कुछ संभव है, साधना भी कृपा से ही संभव है, जीव का उद्धार अंततः केवल कृपा पर ही आश्रित है। किंतु महाराज जी, शास्त्रों में अंगुलीमाल डाकू जैसे उदाहरण मिलते हैं जिन पर ईश्वर की अप्रत्यक्ष रूप में कृपा प्रकट हुई। तो ऐसे में मन में आता है कि क्या कृपा सर्वथा अहेतु और निरपेक्ष है, अथवा उसके पीछे भी जीव का कोई सुकृत पूर्व जन्म का कर्म, अंतःकरण की पात्रता या कोई सूक्ष्म कारण कृपा का? नहीं, भगवान को अहेतु की कृपालु कहा गया है। हेतु की कृपालु का तात्पर्य होता है कोई हेतु ना होना। अब वो क्यों कृपा कर रहे हैं इसका कोई कारण नहीं है। जैसे हम सबको मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य जन्म में भी बुद्धि प्रधान स्वस्थ शरीर, साधु समागम, वृंदावन धाम आना, संत समागम करना, भजन करना, भगवान से जुड़ना, मुझे तो सब केवल अहेतु की कृपा ही दिखाई देती है। जैसे मनुष्य शरीर मिला तो इसमें हमारे पुण्य नहीं काम किए, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम साधन भजन करके अपना कल्याण कर लें। साधन भजन करना ही भगवान की कृपा है। अगर आप साधन भजन ना करें, मनमानी आचरण करें, तो आप कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। आप साधन भजन करें, शास्त्र की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलें, तो आप कृपा का आदर कर रहे हैं। और जितना कृपा का आदर करेंगे, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, बहुत कृपा है।
हर क्षण भगवान का स्मरण करता रहता है और आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है। वो परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र स्वाभाविक कानूनन वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है, ऐसे वो दास भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। कौन? जो प्रतिपल कृपा मनाता रहता है, प्रतिपल भगवान का स्मरण करता है और आए हुए विपत्ति या संपत्ति, सुख या दुख, मान या अपमान, उसको सहज भाव से सह लेता है। वह भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। इसलिए हम हर क्षण अहेतु की कृपालु भगवान की अहेतु की कृपा का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें, शास्त्र के अनुसार आचरण करें और उनको भगवान को समर्पित कर दें। इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। श्याम कुमार जी, गुड़गांव से। कुमार जी, आपने अपने प्रवचन में कहा है कि एक साधक को अपने समस्त कर्म प्रभु को समर्पित कर देने चाहिए, किंतु यदि किसी साधक के मन में ये दृढ़ विश्वास हो कि उसके सभी कर्म गुरु कृपा से हो रहे हैं, उसमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो अपने समस्त कर्म गुरु को समर्पित फिर भी करे? करते रहो। जब तक स्मृति है कर्म की तब तक तो, जब स्मृति ही नहीं कर्म की स्वयं हो रहा है और जब तक स्मृति की कर्म मेरे द्वारा कराया जा रहा है तो जो करा रहा है उसी को समर्पित है। हम एक मुनीम की तरह काम करें, मालिक प्रभु को माने, तो उनका तो है लेकिन रजिस्टर तो सामने रखते हैं हम जाके। पूरे दिन की कमाई, पूरे दिन का कार्य प्रणाली, पूरे दिन की आय व्यय जैसे मुनीम अपने मालिक के सामने रखता है, ऐसे आप अपने ठाकुर जी के सामने रखिए, अपने गुरु जी के सामने रखिए। हे प्रभु, सुबह इतने बजे उठा, ये किया, वो सब आपको समर्पित। ये नौकरी की, ये व्यापार किया, वो आपको समर्पित। जो धन मिला वो आपको समर्पित। नाथ, आज की संपूर्ण दिनचर्या आपके सामने है। ये फिर प्रणाम करके शयन करने गए, सुबह उठे तो शयन को भी समर्पित कर दिया। फिर दिनचर्या, ऐसे समर्पण से एक दिन आप समर्पण भूल जाएंगे और स्वयं समर्पित हो जाएंगे। स्वयं समर्पित हो गए तो जैसे बिका हुआ मालिक का सर्व वैभव अपना ही मानता है। जो घर का दास होता है, जो रुपया लेने वाला दास होता है, वो बाहरी होता है। जो घर का दास होता है, घर का सदस्य जैसा वो होता है, वो मालिक की सारी संपत्ति उसी की होती है। वो ये नहीं कहेगा मेरे मालिक की है, वो कहेगा हाँ बोलिए क्या काम है, मैं हूं तो, क्योंकि वो घर का है, घर का निज जन है, घर का दास है। तो जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो घर का दास हो जाता है, तो उससे जो क्रियाएं होती है सब भगवान के लिए स्वतः पहुंच जाती है, उनको समर्पण करने की जरूरत नहीं होती। जब तक कर्ता भाव रहता है, अहम रहता है, स्मृति कर्म की रहती है, तब तक समर्पण करते रहना चाहिए। नवीन शर्मा जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज जी, स्वप्न देखने वाला कौन है? क्योंकि ईश्वर तो सदा चैतन्य स्वरूप। आप स्वप्न दृष्टा आप है। आप इस स्वप्न को आप देख रहे हैं मन के नेत्रों से, मन के नेत्रों से आप देख रहे हैं और मन इस समय मोहांध हो रहा है, मोह निद्रा में सो रहा है। अगर वो जग जाए तो जो जागृत अवस्था है तो नाना तो हट जाएगा, केवल परमात्मा दिखाई देगा। जाने सो तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संपूर्ण भोगों से वैराग्य हो गया, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, या सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। ये जगे हुए पुरुष का लक्षण है। आप हैं स्वप्न दृष्टा। आप जगिए, स्वप्न खत्म हो जाएगा। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। ये जो मोह जनित निद्रा है, ये गुरु जगा रहे हैं, सत्संग जगा रहा है, शास्त्र जगा रहे हैं। जग जाओ। जगा संपूर्ण जगत को वासुदेव में देखता है। सोया स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, जड़ चैतन्य, साधु असाधु, ये सब देखता है। तो अभी स्वाप्निक दृष्टि हमारी है, अभी जागृत दृष्टि नहीं है। जो जागृत दृष्टि वो ब्रह्माकार है, जो स्वाप्निक दृष्टि है वो प्रपंचमय है। तो अभी हमारी स्वाप्निक दृष्टि प्रपंच में, वो स्वप्न दृष्टा मैं ही हूँ और कोई नहीं है। जाग जाओ तो जो मैं था वही मैं है, वही मैं रहेगा, और वो मैं एक है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।